तो आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा। मैं हूं धर्मवीर योगी। आज आपको लेके चलते हैं गांव जुरासी खालसा, जहां पर एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है और साथ में हवन यज्ञ करा के और दादा खेड़े का आज जो भी हैं यहां पर अच्छा एक प्रोग्राम किया गया है। उसी कड़ी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद प्रकाश आर्य जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज भी नहीं, अक्सर सामाजिक व धार्मिक प्रोग्राम में इनके दर्शन हो ही जाते हैं। आज हमें ये मिल गए, इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आनंद प्रकाश जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। योगी जी, आप मेरे गांव में आए हो और आज ये जो भंडारा चल रहा है और आप इसकी सूचना प्राप्त कर करके यहाँ पहुँचे हो और गांव की भूमिया खेड़ा जो है दादा खेड़ा, इस पर आए हो, तो अपने गांव में आने पर सबसे पहले मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आपके जो पर्यटन है सारे क्षेत्र में जितने भी घटनाएं होती हैं, अच्छी से अच्छी घटनाएं आप दिखाने का प्रयास करते हो, तो टैलेंट ऑफ हरियाणा का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ आगामी जो परसों हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उस पर मैं आपको और आपकी टीम को और अपने पूरे ग्राम वासियों का भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, कहते हैं कि हमें आज़ादी वैसे नहीं मिली, आज़ादी पर्व है और बहुत से हमारे शहीद भक्तों ने इसमें खून अपना बलिदान दिया है, इसके विषय पे क्या कहो? ये बिल्कुल ठीक है कि आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से जो आज़ादी की नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने अपने प्राण दे करके, अपने बलिदान दे करके हम लोगों को आज़ादी की हवा में सांस लेने पर हमारा सौभाग्य बनाया, हमें इस प्रकार के इस योग्य बनाया कि इस हवा में हम सांस ले सकें, उन वीरों को, उन बलिदानियों का योगदान हम कभी भुला नहीं सकते। तो कहा भी है उन्होंने, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल कहते थे कि खुदा वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। क्या तो बात उनको है। हम नमन करते हैं, उनको हम हृदय में संजोए हुए हैं। उनका जो बलिदान है वो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहा, वो हमें अभिनंदनीय है, हमारे लिए पूजनीय है। आर्य जी, 77वें स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को क्या संदेश दोगे? बच्चों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जब हम बच्चे थे तो निश्चित रूप से हम अनुशासन में रहते थे। अपने बड़ों का जो हमें डर था, और डर भी सच था कि वो हमें नेक बात बताते थे हमारे बुजुर्ग। लेकिन अब मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आजकल जो नशे का दौर चल पड़ा है, आज़ादी इसलिए नहीं आई थी कि हम कुछ भी करें, अपने देश की बदनामी करें, अपने बुजुर्गों की कमाई को खोएं नशे में, अपने शरीर को खो दें। आज का संदेश ये है कि हम नशा आदि से दूर रहकर जिन रणबांकुरों ने बलिदान दिया था, उनकी तरह उनके इतिहास को पढ़ करके अपने देश को जो आज़ादी मिली थी उसको संजोए रखें और उसकी हिफाजत करते हुए अपना जीवन गुजारें, अपने बड़ों के अनुशासन में रहें और निश्चित रूप से अपने देश के, समाज के और राष्ट्र के हित की चिंता हमेशा करते रहें। आर्य जी ने बहुत अच्छी बात की और हमें जानकारी भी दी, और फिर हम उसी कड़ी के साथ जुड़ जाते हैं। फिर हम दादा खेड़े पे आ गए और दादा खेड़े के विषय में फिर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये निश्चित रूप से ये जो इलाके थे ये यमुना के बीहड़ हुआ करते थे। यमुना नदी यहाँ से बहती थी। तो हमारे पूर्वजों ने, जिसका जिक्र आता है कि जोरा नाम के व्यक्ति ने, आदरणीय जोरा, आदरणीय कहूँगा मैं, कि उन्होंने आकर के इस गांव को बसाया और लगभग 1000 वर्ष इस गांव को हो गए हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने गांव बसाया, उनका मैं हृदय से आभारी हूं। हमको निश्चित रूप से उनका ऋणी होना चाहिए, उनके ऋणी हम जिन्होंने इस गांव को बसाया। और जोरासी गांव के बारे में आपने सुना होगा कि इस हलके का ये बड़ा गांव है और 7 गांव इसके हैं, और जोरासी ठंडा गांव है। और ये भी कहा जाता है कि 80 बरस काशी में और 1 पैर जोरासी में, क्योंकि विद्वानों की नगरी थी, बड़े बड़े विद्वान थे, अक्षत्रिय महान थे, और बड़ा ठंडा गांव है, भाईचारा कायम है। कभी भी कोई इस प्रकार की बहुत बड़ी घटना इस गांव में नहीं हुई जिससे हमारा भाईचारा खंडित हो। आज हमारा भी सौभाग्य है कि हम इस गांव में पहुंचे और जो भी जानकारी आर्य जी ने हमें दी है, जैसे कि कहते हैं कि सबसे पहले पूजा गांव के खेड़े की होती है। जो गांव का खेड़ा होता है बड़ा ही ठंडा खेड़ा बताया गया है आर्य द्वारा। आप देख रहे हो टैलेंट ऑफ हरियाणा।
पल पल के अपडेट के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।